सभी फ्यूचर मेडिकल और पेरेंट्स को विद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन क्वेरीज का आंसर करना चाहूँगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स किए हैं जो स्टूडेंट बीएस में भी स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था कि आप अभी पैनिक नहीं हो और कोशिश कीजिए कि कुछ समय तक हम इंतज़ार करें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसके लिए। लेकिन अभी जो कंसल्टेंट्स हैं वो अभी भी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो उन सभी स्टूडेंट्स को पुश कर रहे हैं जो अभी इंडिया में बैठे हैं। मेरा सजेशन ये है कि जो स्टूडेंट्स बीएस में हैं, चाहे पिछले 1 साल से हैं, 1.5 साल से हैं और जिनकी एमडी शुरू नहीं हुई, वो जो स्टूडेंट जहाँ है, वो वहीं पे यथावत रहे कुछ समय के लिए जब तक कुछ चीज़ें पॉज़िटिव या फिर कंक्लूड नहीं हो जाता है कि यही रिज़ल्ट रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट फिलीपींस जा चुके हैं, वो फिलीपींस में रहें, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन नहीं करें, प्लीज़ आप कॉलेज को कुछ भी पे मत कीजिए। जो स्टूडेंट्स इंडिया में हैं, उनको अभी कंसल्टेंट्स कॉल कर रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आप इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका वीज़ा प्रोसेस करा रहे हैं, आपका इंटरव्यू है, आपको फ्लाई करना है। प्लीज़ आप कोई भी प्रोसेस मत कीजिए, जहाँ जैसे हैं वैसे रहिए और उन अपने कंसल्टेंट को क्लियर बोल दीजिए कि जब तक कोई डिसीज़न हमारे फ़ेवर में नहीं आता है रिटर्न में, तब तक हम लोग किसी भी तरीके का स्टेप नहीं लेंगे। अब ये कंसल्टेंट आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें समझा रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स ने बताया कि उनको किसी ने प्लान ए समझाया, किसी ने प्लान बी, किसी ने प्लान सी। ये सारे प्लान फ़ेल हैं, एज़ ऑन डेट। ठीक है, क्योंकि जो हम लगा चुके हैं वो लगा चुके हैं, एटलीस्ट हम कम से कम और लॉसेस बियर ना करें। हाँ, आपका कंसल्टेंट ये कहता है कि वो प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी में से कोई भी एक प्लान में आपको फिट कर देगा और आपकी गारंटी लेता है, तो उसको आप बोल दीजिए कि ठीक है, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक मेरी फ्लाइट की टिकट आप करा दीजिए, मेरी वीज़ा प्रोसेस का पैसा भी आप दे दीजिए, क्योंकि श्योर आप तो हैं ही ना कि आप ये कर लेंगे। तो आप क्यों नहीं मेरे ऊपर 50-60 हज़ार रुपए का खर्चा कर सकते हैं? मैं चला जाऊँगा वहाँ पे, मैं अपनी स्टडीज़ कर लूँगा। यदि आपको वो देते हैं ऐसा, तो आप बिल्कुल चले जाइए 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, तो आपके सामने सिचुएशन होगी कि क्या हो रहा है। और मीनवाइल यदि आपको लगे कि कुछ टाइम में कोई भी पॉज़िटिव आंसर नहीं आया, कोई भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स नहीं है, तो आप अपना बैकअप प्लान आप भी अपना प्लान रखिए। इनके पास प्लान है, प्लान बी, प्लान सी, तो आपके पास भी प्लान ए और प्लान बी एटलीस्ट आपके पास भी होना चाहिए कि ये हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या करना है और कौन से प्लान को कब एग्ज़ीक्यूट करना है, ये प्लान्स आपके पास भी होने चाहिए। अभी बहुत से पेरेंट्स ने हमें बताया कि उनके कंसल्टेंट उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि 2 लाख और दे दो, 3 लाख और दे दो। ये पैसा आपका व्यर्थ चला जाएगा यदि कहीं भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो। इनको जल्दी सिर्फ़ इसलिए है कि इनको पैसा मिल जाए या आपको वहाँ ड्रॉप कर दें, फिर वहाँ से अपना कमीशन उठाएँ, फिर आप इनको ढूँढते घूमिएगा और ये फिर वापस से नए-नए सेमिनार करने लग जाएँगे, आज इस होटल में, कल उस होटल में, परसों उस होटल में, फिर आप इनके पीछे-पीछे इनको ढूँढते हुए दौड़ते रहिएगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो फिलीपींस में बीएस में पढ़ रहे हैं, जिनका एमडी में अभी तक एनरोलमेंट नहीं हुआ है, 18-11 से पहले जिनकी एमडी स्टार्ट नहीं हुई है, वो सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ कोई भी तरीके का पेमेंट ना करें और कोई भी मूवमेंट ना करें। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आप वहीं पे यदि आप फिलीपींस में तो अपनी पढ़ाई क्लासेस चालू रखिए। कोई फीस वगैरह मत पे कीजिए। जाए 10-15 हज़ार रुपए अपने हॉस्टल का 20 हज़ार रुपए और लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना तो हम लोग स्पेंड कर चुके हैं। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था कि हमें इमीडिएटली विथड्रॉ भी नहीं करना है। हम कुछ 2-4 वीक का टाइम लेके चल सकते हैं कि ठीक है, इतना टाइम हमने वेट किया तो हम 2-4 वीक और वेट करते हैं। मीनव्हाइल कुछ ना कुछ जो भी आएगा हमें 2 या 4 वीक के अंदर पता लग जाएगा। यदि कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस हैं कि भई आप अपने हिसाब से और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस शीट के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आप अपनी दूसरी कंट्री चूज़ कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। लेकिन आप अभी की डेट में प्लीज़ किसी भी तरीके के कोई भी पेमेंट्स मत दीजिए, कोई वीज़ा प्रोसेस मत कीजिए। यदि आपकी फ्लाइट्स की टिकट हो चुकी है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप उसको कह दीजिए कैंसल कर दीजिए, हम नहीं जाने वाले हैं। 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपए या 5 हज़ार रुपए आपका कैंसलेशन पे जाएगा। लेकिन यदि आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर आपको जाते ही लगभग 80 हज़ार 1 लाख रुपए का तो 1-2 महीने का खर्चा आपका बढ़ जाएगा और वो पैसा फिर हम पे एक फाइनेंशियल बर्डन होगी। इन कंसल्टेंट्स का कुछ नहीं जाएगा, ये तो फिर हाथ झाड़ के कह देंगे हम क्या करें। तो प्लीज़ आप जो डिसीज़न लेना है वो वाइज़ली लीजिए। किसी भी तरीके की पैनिक सिचुएशन दोबारा से क्रिएट ना हो, ये आपको देखना है। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरीके की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।